आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जातक कुंडली में पंच महापुरुष योग का बड़ा महत्व होता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि केंद्र भावों में अपनी अपनी राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हों। इन पंच महापुरुष में आने वाले योग भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, रुचक योग और शश योग हैं। वहीं शुक्र को ज्योतिष में महिला, सुंदरता, कूटनीति, व्यापार, विलासिता, प्रेम जीवन, आराम, रचनात्मकता, कला आदि का कारक माना जाता है। कुंडली में मालव्य योग के निर्माण के बारे में ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में शुक्र का अपनी स्वराशि वृषभ और तुला में या अपनी उच्च राशि मीन में स्थित होने पर यह मालव्य योग बनता है। इस योग के शुभ प्रभाव से जातक साहसी, पराक्रमी, तर्कसंगत और एक अच्छा निर्णायक बन जाता है। कैरियर के क्षेत्र में यह योग मीडिया प्लानर, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन, इंटीरियर डेकोरेटर, फोटोग्राफर, ज्योतिषी, मैरिज ब्यूरो निदेशक, टीवी होस्ट, ब्यूटिशियन, टीवी या मूवी एक्टर, फैशन डिज़ाइनर, संगीतकार, मॉडल, गायक, आयुर्वेदिक डॉक्टर आदि को अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। कुंडली के पहले भाव में शुक्र के द्वारा मालव्य योग बनने से जातक सौंदर्य, व्यावसायिक सफलता तथा प्रसिद्धि आदि प्राप्त करता है। कुंडली के चौथे भाव में मालव्य योग के निर्माण से जातक को संपत्ति, ऐश्वर्य, वैवाहिक सुख, वाहन, विलासितापूर्ण घर तथा विदेश यात्रा जैसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। कुंडली के 7वें भाव में मालव्य योग बनने से जातक बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन जगत अथवा सौंदर्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से नेशनल या इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर सकता है। साथ ही जातक को सुंदर व निष्ठावान पति या पत्नी मिलती है। और कुंडली के 10वें भाव में मालव्य योग से जातक व्यापार, सिनेमा, होटल व्यवसाय, हवाई सेवा आदि से आर्थिक लाभ कमा सकता है और नए मुकाम हासिल कर सकता है। कुंडली में मालव्य योग वाले जातकों के पास एक आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है जो अन्य लोगों को बहुत आसानी से और विशेष रूप से विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करता है। उनके पास बड़ी आँखें, एक ऊंची नाक, पतली कमर और शाही आवाज़ के साथ सुंदर रूप होता है। उनके हाथों और पैरों में शंख, कमल या मछली के निशान होते हैं। ऐसे जातक दिखने में अच्छे, कलात्मक, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, हास्य कलाकार और जीवन में सभी भौतिक सुखों और समृद्धि के अधिकारी होते हैं। साथ ही प्रशंसनीय, खुले विचारों वाले, दृढ़ विश्वासी, शक्तिशाली और भाग्यशाली भी होते हैं। कुंडली में मालव्य योग बनने से जातक सफल, महंगे वाहन, उच्च शिक्षित और लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। वे जीवन साथी और बच्चों के साथ भौतिकवादी खुशी के माध्यम से खुशी का आनंद लेते हैं। मालव्य योग जातक को एक सुंदर और प्रेम करने वाली पत्नी, व्यवसाय में सफलता, विलासिता और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि का आशीर्वाद देता है। स्त्री की कुंडली में मौजूद मालव्य योग उन्हें बहुत सुंदर और वांछनीय बना सकते हैं। इस योग के प्रबल प्रभाव में महिलाएं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता जीत सकती हैं। कुंडली में किसी भी शुभ योग के लिए ग्रहों का शुभ होना काफ़ी महत्व रखता है। ऐसे में मालव्य योग के निर्माण के लिए शुक्र का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अशुभ होने पर यह कुंडली में दोष पैदा करता है। यदि
किसी जातक की कुंडली में अशुभ शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में पहले भाव में स्थित है तो मालव्य योग की जगह अशुभ शुक्र दोष का निर्माण हो जाता है। ऐसे में जातक के व्यवसाय और चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि कुंडली में शुभ शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो मालव्य योग के फल को कम कर सकता है। यदि कुंडली में पितृदोष, मांगलिक दोष या कालसर्प दोष जैसे दोष बनते हैं तो वे सभी इस योग के शुभ प्रभाव को कम कर देते हैं। साथ ही जातक भोग और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए अनैतिक कार्य भी करने लगता है।